हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ क्वाड फंक्शंस। अब एक क्वाड फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन, मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक पैराबोला होगा a ग्रेटर देन 0 या फिर ऐसा होगा a लेस देन 0। ठीक है, ये पॉइंट है थ्रू ये। अब मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वाले लेक्चर में बताया था कि हम ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इन पॉइंट्स के? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये भी क्या होते हैं? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब अच्छा एक बात और नोट करो इसमें, जो और ये वाली एक्सिस क्या कौन सी थी मेरी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जो मेरा मैक्सिमा या मिनिमा है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन का वुड लाई अपॉन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी लाइन पे हमेशा लाई करेगा। जो भी मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो हमेशा उस पे ही लाई करेगा। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अच्छा, इस लाइन की जो मेरा एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x is equal to minus b upon 2a. This can also be written as sum of roots upon 2। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? सम ऑफ रूट्स बाय 2। ठीक है, क्लियर? अब एक और देखते हैं, अब आगे एक और चीज देखते हैं। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा और हम हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करने के। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। देखिए, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। इसको करने के 3 मेथड बताता हूं आपको। मेथड 1, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा? मुझे पता है कि एक अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा? ये एक्सिस क्या होगी?
ये एक्सिस होगी मेरी x इक्वल टू 1, मतलब ये पॉइंट क्या होगा मेरा 1 कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो इसकी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, से इंफिनिटी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, डी क्या आएगा, माइनस डी की वैल्यू क्या होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हुई 5, तो इसकी रेंज क्या होगी 5 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसके बाद तो सारी वैल्यूज ही अज्यूम करता है ये, y एक्सिस पे सब वैल्यूज लेता है इस पॉइंट के बाद। तो रेंज क्या होगी 5 टू इंफिनिटी। अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है मेरा, मेथड 2 है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड देन कैलकुलेट। इसको देखो, इसमें स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5। अब देखो, अभी ये एक फंक्शन है, ये स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी। कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, एक मिनट। एक गड़बड़ हो गई यार लास्ट वाले मेथड में। जो d की वैल्यू आएगी, माइनस डी की जो वैल्यू आएगी वो -20 आएगी, -20/4 आंसर आएगा मेरा -5। ठीक है। अब देखो, अब एक ये स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो इस पूरे कंप्लीट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो इसको ऐसे लिख के दिखाता हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -5। तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है, इसकी रेंज पता चल गई कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है -5। तो रेंज क्या हुई इसकी, -5 टू इंफिनिटी। क्लियर है। अब एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका। मेथड 3, मान लो ये कोई एक नंबर है y, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो देखो, अब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में। अब y कब रियल होगा मेरा, जब इसके रूट्स रियल होंगे। रूट्स रियल होंगे मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
इसका डी क्या है, इसका डी लिखते हैं 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, 4 में अगर कॉमन ले लूं यहां से तो 1 प्लस वाई प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सेम रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो ये था कि हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको 3 मेथड इसलिए बताए क्योंकि आपको तीनों मेथड्स पता होने चाहिए। उसके बाद जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सारे मेथड्स वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ये वाला मेथड वर्क नहीं करता होगा और आपको सिर्फ यही पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस में आते हैं जहां पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, एक ये एग्जांपल ही और करते हैं इस पे, अ कपल ऑफ क्वेश्चंस मोर ऑन दिस सो दैट आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपकी इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हाँ जी स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। इसकी आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है। देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो इसको मैं करेंगे, इसको मैं करूंगा सॉल्व जो हमारे लास्ट मेथड था, हमारा जो हमने लास्ट मेथड सीखा है। क्या, मान लो कोई एक रियल नंबर है y, 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। अब इसको यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब अगर मेरा y रियल है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी रियल होंगे, तभी y रियल हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, इसको करते हैं कैलकुलेट। लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं।
आप लोग इसको कैलकुलेट करो और कमेंट्स में आंसर लिखो. आई थिंक दैट वुड बी बेटर. थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है बट fairly easy calculation. It's not very tough. Let's move forward with another question. क्वेश्चन क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. फाइंड दी Find the possible values of x and y for which f of xy equal to 0 has real roots. कैसे सॉल्व करोगे इसे? It's a very interesting question. You would get to learn something new while solving this. Like what are the things that we should keep in mind while solving such questions? देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इनको. मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब लेट्स से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं. नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. अब मुझे ये पता है कि ये 9y स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है? वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. टू बी एट ईज माइनस कॉमन लेके मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख देता हूं. ठीक है, इसके रूट्स देखते हैं क्या आएंगे. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. यहां पे फिर हमारा वेवी कर्व मेथड आ जाएगा. वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन ड्रॉ करी 1 3
प्लस माइनस प्लस, तो ये मेरे को लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो नाउ आई नो x बिलोंग्स टू 1 2 3। क्लियर है? अब y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। कैसे करोगे? पॉज दिस वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। क्या y की वैल्यूज यहां से आप कैसे निकालोगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैं y की वैल्यूज कैसे निकालूंगा। अभी मुझे ये पता है कि मेरा x बिलोंग्स टू 1 2 3 क्लोज इंटरवल, राइट। लेट्स सी कि हम y की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फेयरली सिमिलर कॉन्सेप्ट। Let's have a look at this function. Minus x square plus 4x minus 3. इसका a नेगेटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा, ये वाला फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। चलो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस डी बाई 4a। इस वैल्यू को एक बार कैलकुलेट करते हैं। माइनस 16 माइनस 12 इक्वल टू 1। तो मतलब ये वाला फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा? अगर मैं इस फंक्शन को बोलूं लेट्स से g ऑफ x, तो मेरा g ऑफ x कहां से कहां तक लाई करेगा? फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1। बट मुझे एक बात पता है कि जो मेरा gx है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 9y स्क्वायर की, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं gx would be from 0 to 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 9y square less than equal to minus 9y square would be less than equal to 1, क्योंकि gx को प्लस मैंने 9y स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, 9 अगर कॉमन ले लूं जस्ट फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनिंग, तो ये फंक्शन बनेगा किसका स्क्वायर 1/3। तो यहां पे 1 y मेरा कहां से कहां तक लाया करेगा? सेम वेवी कर्व मेथड से कहां तक आया y? माइनस 1/3 से 3। क्लियर? तो x की वैल्यूज कहां से कहां तक आई? 1 2 3। और y की वैल्यू कहां से कहां तक आई? माइनस 1/3 से 1/3। So this was fairly a different but a very interesting question where we made use of the concepts of the quadratic equation, the maximum and the minimum value. Clear?
Let's move forward. One more very interesting concept, very interesting result I'm going to share with you. If x belongs to a real number, then x plus 1 by x would be greater than equal to 2, or this is the result. This is true for any real number. देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, if x belongs to R, the x plus 1 by x is greater than equal to 2, or x plus 1 by x is less than equal to minus 2. अबे दो क्यों है? क्योंकि ये कब ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, when x belongs to positive real numbers. और ये कब ट्रू होगी, when x belongs to नेगेटिव रियल नंबर्स. क्लियर है? अब देखिए इक्वालिटी कहां पे होल्ड करेगी, 1 पे, और ये वाली इक्वालिटी 1 पे और ये वाली इक्वालिटी -1 पे. ठीक है, अब इस पे इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं. Question is, क्या लिखा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if alpha by beta plus beta by alpha is less than 2, where alpha and beta are the roots of the equation 2x square plus 6x plus a equal to 0. ये हमें बताना है कि a की क्या वैल्यूज होंगी. कैसे करना है इसको सॉल्व. अगेन देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता, मल्टीपल मेथड्स होते हैं. एक चीज देखते हैं, देखो थोड़ा पहले से, पहले क्या देखते हैं, तो नॉट डिफिकल्ट आई वुड से लेंथी प्रोसेस देखते हैं. लेंथी प्रोसेस क्या होगा, सिंपल, अगर कुछ नहीं चमक रहा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको यूज करेंगे, सिंपल उसको लेके
विल मूव फॉरवर्ड। कैसे? ये क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा लेस देन 2। दिस कैन बी रिटन एज ऑन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -3, तो ये बन गया मेरा 9। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? a/2, तो ये मेरा बन गया -a अपॉन, उसके बाद अल्फा बीटा की फिर से मैंने वैल्यू डाली a/2, तो ये मैंने ये यहां लिख दी लेस देन 2। इसका क्या मतलब है? लेस देन 0। मैंने कुछ नहीं किया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, लेस देन 1 हो गया, 1 को मैं इधर ले आया। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरा बन जाता है इक्वेशन 9 - 2a अपॉन a इज लेस देन 0। ये कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन यार यहां पर भी वेवी कर्व मेथड आता है। देखिए कैसे, इस पूरे फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 और 9/2 पे रूट्स आएंगे या पोल्स होंगे या रूट्स होंगे इन दो पे। ये यहां नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए स्ट्रिक्टली। तो मुझे मेरी फाइनल मेरा आंसर क्या आया? a इज ईदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 9/2। दिस इज द आंसर। अब एक और मेथड देखते हैं विच इज फेयरली बेटर देन दिस, एंड it would require you a bit of thinking, but it will not go into this many steps. Let's see what that is. देखो ये क्या लिखा है मेरा? Let's first of all let's assume k। ये k मान लिया। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि k प्लस 1/k is less than 2? लिख सकता हूं ऐसे इसको? यहीं पे मेरा क्वेश्चन का मेन पॉइंट आता है। अभी इससे पहले तो मैंने आपको बताया इफ k is any real number, let's assume कि k is positive for a time being, let's assume that k is positive। तो अगर ये k पॉजिटिव है तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर k plus 1/k is always greater than equal to 2। तो अगर अब यहां पे इक्वालिटी होती तो मैं इसको इक्वल टू 2 कर देता, बट यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। This doesn't imply this. We know this. If k belongs to positive real numbers, इसका मतलब क्या है? जो ये मेरा k है, दिस इज नॉट अ रियल क्वांटिटी, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है मतलब अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स है, मतलब रियल रूट्स नहीं है। और रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है मेरी? d लेस देन 0। d लेस देन 0 कब आएगा? इसका d लिखते हैं। क्या d होगा इसका? 36 माइनस 8a, दैट इज लेस देन 0। -8a लेस देन 0 का क्या मतलब है? a is greater than 9/2। दिस इज वन पॉइंट। अभी एक चीज और बची है इस क्वेश्चन में। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मेरा k नेगेटिव है,
ये के नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो के नेगेटिव होने के लिए अल्फा बाय बीटा इज नेगेटिव, मतलब अल्फा बाय बीटा का जो साइन है वो ऑपोजिट होगा। तो देखते हैं, अल्फा को मैं ज्यूम कर लेता हूं -6 प्लस रूट और बीटा को मैं ज्यूम कर लेता हूं अल्फा को मैंने क्या ज्यूम किया है -6 प्लस √36 - 8 और बीटा को क्या ज्यूम किया -6 माइनस √36 - 8। अब मुझे पता है यहां पर मेरी ऑब्जर्वेशन से कि बीटा इज लेस देन 0, राइट। तो अब अगर मेरा बीटा लेस देन 0 है तो अल्फा को क्या होना पड़ेगा, फॉर आर कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड ग्रेटर देन 0। तो बस इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, मतलब कि ग्रेटर देन 6। स्क्वायर किया तो ये कब होगा, जब मेरी ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव कब होगी, जब मेरा ए नेगेटिव होगा। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे ए पे दो कंडीशंस हैं, ए लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 9/2। क्लियर है। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए, बट जो ये कंडीशन है x प्लस 1/x इज ईदर ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू -2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस इनइक्वालिटी पे n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आए हैं और आते भी हैं। Everybody should remember this thing, that if x belongs to any real number, then x plus 1/x belong, or x plus 1/x is either greater than equal to 2 or less than equal to -2। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल मेथड है ये वाला, ये बट ये मैंने आपको अपने स्टाइल से करवाया। तो इस मेथड को आप समझ लीजिए मैंने क्या किया है। जरूरी नहीं कि आपको पेपर में ये क्लिक करेगा, ये भी क्लिक करके इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, बट इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है मेरा रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम मेरा कहता है, अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लूं p ऑफ x, उसको डिवाइड करूं x माइनस के से, तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कोई ये क्वेश्चन लेट्स से q है प्लस कुछ रिमाइंडर होगा। तो मेरा रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि वो जो r होगा ना, वो p ऑफ k होगा। क्लियर है?
इसको प्रूव करते हैं, देखो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, यहां से P ऑफ K निकालते हैं, तो K माइनस K इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये क्वांटिटी तो मेरी 0 हो गई, रिमाइंडर आ गया P ऑफ K। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए बस इतना ही। मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे लेक्चर्स ले रहा हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसमें हम कॉमन, एक ही लेक्चर और दूंगा उस पे मैं, जिसमें हम कॉमन रूट्स और लोकेशन ऑफ रूट्स कवर करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, बट लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस खत्म नहीं हुआ है उसके बाद भी। उसके बाद कुछ कुछ चीजें रहती हैं जो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट, फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक इक्वेशंस, जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, और उसके बाद एक इनइक्वालिटीज। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन सब पे, और दे आर फेयरली, आई वुड से, नॉट कॉम्प्लेक्स but worth studying. So guys, as always, just one thing I would like to say, please like, share and subscribe this channel as much as you can, so that I can be encouraged to bring you more such good content for you. Thank you everyone. All the best.